जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम बाइबल के अद्भुत और महत्वपूर्ण संदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार ये 5 बातें कभी किसी को न बताएं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे और ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं। सबसे पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं। बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय का 6 पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारी इच्छाएं हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है। यह एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है जिसे हमें गुप्त रखना चाहिए। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को सार्वजनिक करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी आध्यात्मिकता को दिखावा कर रहे हैं, जो कि गलत है। नंबर 2, अपने दान और सहायता। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे दान और सहायता। बाइबल में यह भी कहा गया है मत्ती 6 अध्याय का 3 और 4 पद, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन स्पष्ट करता है कि हमारे दान और सहायता को भी गुप्त रखा जाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें इसे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। इसका सच्चा पुरस्कार हमें परमेश्वर से मिलेगा, न कि मनुष्यों से। नंबर 3, अपने पापों और कमजोरियों। तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे पापों और कमजोरियों। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने पापों को केवल परमेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पापों और कमजोरियों को सार्वजनिक करने से हम दूसरों के समक्ष अपने आप को कमजोर दिखाते हैं, और यह हमारे आत्मसम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। परमेश्वर ही वह है जो हमें सच्ची क्षमा और शुद्धता प्रदान कर सकता है। नंबर 4, अपने भविष्य की योजनाएं। चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे भविष्य की योजनाएं। बाइबल में लिखा है याकूब 4 अध्याय का 13 से 15 पद तक, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे भविष्य की योजनाएं भी परमेश्वर के हाथ में हैं। हमें अपने भविष्य के बारे में अधिक घमंड नहीं करना चाहिए और इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। नंबर 5, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां। 5वीं और अंतिम बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है मत्ती 6 अध्याय का 1 पद, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है। जब हम इन्हें दूसरों के सामने दिखाते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिकता का दिखावा कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों, ये थीं वे 5 बातें जो हमें बाइबल के अनुसार कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना व्यक्तिगत और गहरा है। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिकता को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। इस तरह हमने बाइबल के महत्वपूर्ण संदेश को आपके साथ साझा किया।
आशा करते हैं कि आप इस संदेश को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। परमेश्वर आपको सदैव मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें।